Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja. Yes guys, I know ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, पर अब आपको आगे से वीडियोस रेगुलरली ऑन टाइम मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं? टुडे वी आर गोना go through few of the very important phrases that can help you, actually can assist you to start the journey of English fluency. English को fluently बोलने के लिए कुछ phrases हैं जिनके साथ शुरुआत की जा सकती है। आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं और इसी वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको फर्स्ट 30 ऐसे phrases मिलेंगे और हर एक वीडियो में, जो कमिंग वीडियो रहेगी इसी प्लेलिस्ट के अंडर, आपको हर एक वीडियो में 30 phrases मिलते जाएंगे। आपको सिर्फ उन्हें ऐड ऑन करना है और उन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। लेट्स स्टार्ट विद अवर सेंटेंस नंबर 1 व्हिच इज गोना हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। सावधानी से चलना, बी केयरफुल ड्राइविंग। सावधानी से चलना। अब यहाँ पर अगर आप किसी को ड्राइव करते वक्त बोल रहे हो कि ध्यान से ड्राइव करो, रात का वक्त है या फिर बारिश हो रही है या बहुत ट्रैफिक है, तो उस सिनेरियो में आप बोल पाएंगे बी केयरफुल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहना, 100% अटेंशन रोड पे रखना। सेकंड सेंटेंस इज ध्यान रहे। ध्यान रहे, बी केयरफुल, बी केयरफुल। जब आप किसी को कॉशियस रहने के लिए डायरेक्ट कर रहे हो, जब आप किसी से ये कन्वे कर रहे हो कि उन्हें अटेंटिव रहना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं बी केयरफुल। क्या तुम मेरे लिए अनुवाद कर सकते हो? सो अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन करना, जो इस वक्त मैं आपके लिए कर रही हूँ। हिंदी के सेंटेंसेस को रीड आउट करके उन्हें इंग्लिश का ट्रांसलेट करके आपको सेंटेंसेस प्रोवाइड कर रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए अनुवाद कर सकते हो? ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किन किन तरहों पे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियोस का लिंक ज़रूर मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यू विल डेफिनेटली गेट टू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड दैट इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर यू। ओके, सो क्या तुम मेरे लिए अनुवाद कर सकते हो? कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी? मेरे लिए, फॉर मी। कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी? चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये एक ऐसा फ्रेज़ है या एक ऐसा सेंटेंस है जो आप अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग सिचुएशंस में अपनी ज़िंदगी में कई बार बोलते हैं, ठीक है। कोई बीमार है उस वक्त भी आप बोलते हैं डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। कोई बाहर गया है, उससे बात नहीं की जा सकती, वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो आप किसी को रीअश्योर कर रहे हो या किसी को हौसला दिला रहे हो, उस सिनेरियो में आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं डोंट वरी। हर कोई ये जानता है, ये एक कॉमन नॉलेज की चीज़ है, ठीक है, हर कोई ये जानता है। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि किसी को बुखार है तो उसको रेस्ट करना है, राइट, तो ये कुछ ऐसा है जो एक कॉमन नोन चीज़ है, हर कोई इस बारे में जानता ही है। इस तरह की बात को आप बोल सकते हैं इस तरह, एवरीवन नोज इट। कोई भी बात जो कॉमन नॉलेज की बात है, जिसके बारे में हर कोई जानता ही है, उस बात को कहने के लिए इंग्लिश में आप बोलेंगे एवरीवन नोज इट, एवरीवन नोज इट। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सेंटेंसेस, दैट इज 6 to 10। सेंटेंस नंबर 6 इज समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि इंडिया में समय समय पर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर हमारी परीक्षाएं रखी जाती हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी टेक एग्जामिनेशंस। उसे ये बहुत पसंद आया, उसे ये बहुत पसंद आया। अब यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता, हम ही और शी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो चीज़ को लेके उन्हें काफ़ी अच्छा लगा या उन्हें अप्रिशिएट किया है उस चीज़ को, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही लाइक्स इट वेरी मच, ही लाइक्स इट वेरी मच। वह बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मीन्स नोन, वेल नोन, फेमस। ही इज़ वेरी फेमस, ही इज़ वेरी फेमस। कैसे हो, वेरी कॉमन सेंटेंस, ये तो हर कोई जानता है, कैसे बोलेंगे, ये हर कोई जानता है। एवरीवन नोज इज हाउ टू से तुम कैसे हो इन इंग्लिश, दैट इज हाउ आर यू, हाउ आर यू। काम कैसा चल रहा है, अगर आप किसी को उसके जॉब के बारे में पूछ रहे हैं, इवन बिजनेस के बारे में भी, उन दोनों ही केसेस में आप ऐसे बोल सकते हैं हाउज वर्क गोइंग, हाउज वर्क गोइंग। और अगर हम आज के सिनेरियो को लेके चले, जबकि दो ग्लोब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस पैंडेमिक के साथ, सो वी कैन से हाउज वर्क गोइंग इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है। अभी के सिनेरियो में, अभी के वक्त में, इस सिचुएशन के साथ आपका काम कैसा इफेक्ट हुआ है और काम कैसा चल रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ
आवर सेंटेंसेस दैट आर 11 to 15. मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मेरा इंटेंशन नहीं है आपको परेशान करने का. आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू. बॉदर मीन्स परेशान. मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ये कोई अपनी लंबी सिकनेस के बाद बोल सकता है, ठीक है, या फिर आप बोलते हुए सुन सकते हैं, या फिर अगर आपका कुछ रिसेंट आपने कोई सैड हैपनिंग हुआ है आपके लाइफ में और अब आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि अब मैं उससे उबर रहा हूँ या उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उस सिनेरियो में यू कैन से आई फील गुड, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर. मैं 6 बजे काम बंद कर देता हूँ. ये आप अपनी रूटीन के बारे में बता रहे हो जो आपके साथ रिपीटेडली हो रहा है. और प्रेजेंट टेंस करवाते वक्त मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चीज़ काफ़ी डिटेल में क्लियर किया था कि जब भी कोई चीज़ आप ऐसी बात करें, जिस भी चीज़ के बारे में आप ऐसे बात करेंगे जो चीज़ रिपीटेडली आपकी लाइफ में हो रही है, तो उस सिनेरियो में, तो उस केस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. आई गेट ऑफ वर्क एट 6. आई गेट ऑफ ये एक फ्रेजल प्रेपोजिशन है. फ्रेजल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? जिसमें एक प्रेपोजिशन होता है और एक कोई वर्ब हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कॉजेटिव वर्ब है. गेट इज़ अ कॉजेटिव वर्ब, ठीक है. आई गेट ऑफ वर्क एट 6. मैं 6 बजे काम बंद कर देता हूँ. मुझे सर दर्द है, मुझे सर दर्द है. आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक. गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ. गर्दन के नीचे के हिस्से में हमारी बॉडी में जब दर्द होता है कहीं पे भी, किसी भी लिम्ब में, उस वक्त हम उसे पेन कहते हैं. जैसे मैं बोल सकती हूँ आई हैव अ पेन इन माई लेग्स, आई हैव अ कॉन्स्टेंट पेन इन माई लेग्स, ठीक है. या फिर माई बैक इज़ एकिंग, माई बैक इज़ एकिंग, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है. अगर हमें गर्दन के ऊपर के हिस्से में दर्द की बात करनी है तो हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, ACHE. मुझे कपड़े बदलने चाहिए, आई नीड टू चेंज क्लॉथ्स. इस टाइम पे जब हम कभी भी बाहर से जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैंडेमिक चल रहा है, तो हम लोग जब भी घर जा रहे हैं या फिर घर के बाहर या फिर घर के अंदर, तो वी फील लाइक दैट वी नीड टू चेंज आवर क्लॉथ्स एंड वी नीड टू चेंज आवर शूज़ एज वेल. वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स एंड वी हैव टू क्लीन आवर फेस एज वेल, राइट. तो अब ये एक रूटीन बन चुका है, राइट. आई नीड टू चेंज क्लॉथ्स, मुझे कपड़े बदलने की ज़रूरत है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस. मैं टहलने जाना चाहता हूँ. ये चाहता हूँ, मैं अगर मुझे बोलना है मैं टहलने जाता हूँ, मैं हर रोज़ शाम को टहलने जाता हूँ, अगर सेंटेंस ऐसा होगा तो वापस वही चीज़ अप्लाई हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हैबिचुअल फैक्ट हो जाएगा. पर यहाँ पे मैं कुछ आपको अपनी एक विश बता रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए टहलने चले जाऊँ. आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक. ये जो कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हैं ये वुड का कॉन्ट्रैक्शन है. आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक. मैं बाद में वापस आऊँगा, मैं बाद में वापस आऊँगा. आई विल कम बैक लेटर, आई विल कम बैक लेटर. मैं आपको बस स्टॉप के लिए ले जाऊँगा, यानी कि मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा. आई विल टेक यू टू द बस स्टॉप, आई विल टेक यू टू द बस स्टॉप. और यू कैन इवन से आई विल ड्रॉप यू एट द बस स्टॉप. मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ. आई एम क्लीनिंग माई रूम. मैं अपने ऑफिस की सफाई कर रहा हूँ. आई एम क्लीनिंग माई ऑफिस. मुझे ठंड लग रही है. आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड. यहाँ पे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं आपको वहाँ आके पिक करूँगी, ठीक है. तो आई एम कमिंग टू पिक यू अप. आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, किस लिए, टू पिक यू अप. मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरा मैरिटल स्टेटस है. आई एम मैरिड. मुझे यकीन नहीं है. आई एम नॉट श्योर. कोई ऐसी बात जिसको लेकर आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि वो चीज़ सही है, उस केस में आप ये बात बोलेंगे आई एम नॉट श्योर. क्या ये पर्याप्त है? क्या ये जो मैंने आपको ऑफ़र किया ये काफ़ी होगा? ठीक है. तो इज़ दैट इनफ, इज़ दैट इनफ. किसी को खाना प्रोवाइड करते वक्त आप पूछ सकते हो क्या ये काफ़ी होगा, ठीक है. या फिर अगर आपको किसी को कुछ कहना है कि ये जो मैंने ले लिया है ये काफ़ी है, तो आप बोलोगे दैट्स इनफ, राइट. मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन या लोकेशन के बारे में बता रही हूँ. मैं 2 दिन से यहाँ हूँ.
I have been here for 2 days. I have been here for 2 days. Let's go to the last slide of this video. मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा है. ऐसा पहले कभी नहीं देखा. ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है. I have never seen that before. I have never seen that before. बस थोड़ा सा, just a little, just a little. बस एक पल, कुछ क्षण के लिए, बस एक पल, एक सेकंड के लिए, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. ये आप बहुत अलग अलग सिनेरियोज में और बहुत अलग अलग केसेस में यूज़ कर सकते हो. अगर आपको किसी को बात करते हो इंटरप्ट करना है, अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं हो और आप खुद अपनी कोई राय रखना चाहते हो, तभी भी आप जस्ट अ मोमेंट यूज़ कर सकते हो. और अगर आपको किसी को जाते हुए रोकना है कि आप एक सेकेंड रुको, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो आप उस समय भी बोल सकते हैं जस्ट अ मोमेंट. मैं जांच करता हूँ, लेट मी चेक, लेट मी चेक. और मैंने लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन आपको पढ़ाया था. अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो आपको, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस. और आप डेफिनेटली जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देखिए. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू tremendously to speak English more fluently, and you would definitely start your journey to be a better speaker of English with me right now. मैं जांच करता हूँ, let me check. इसके प्रोनाउंसिएशन को और स्मूथ करने के लिए आप इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ लेमी, LEMME, लेमी. लेट मी चेक, मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट. अगर आप किसी चीज़ की कंसिड्रेशन करना चाहते हो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बैठकर सोचकर फिर जवाब देना चाहते हो, तो उस बात में आप बोल सकते हैं लेट मी थिंक अबाउट इट. सो गाइज, डोंट फॉरगेट द चांस ऑफ सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज ऑल द वीडियोज here you'll be getting is completely free, and I assure you that you will definitely be seeing an enhancement in your spoken so very soon. See you very soon in the next video. Till then, take care, enjoy your life. Bye bye.